मित्रों फिर से एक बार स्वागत है आपका। प्रिय मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही जीवन उपयोगी है, जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा। मित्रों, वीडियो को पूरा देखा करें जिससे आपको पूरा ज्ञान मिले। जो लोग आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और आधा अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं रहता। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक राज्य में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 3 बहनें रहती थीं। एक बार उन तीनों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ और नींद कहती कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि मैं सबसे बड़ी हूँ। मित्रों, उन चारों में इसी बात को लेकर विवाद हो गया कि हम चारों में से कौन बड़ा है और वे इसी बात को लेकर नगर के राजा के पास पहुंची। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तभी दूसरी ने कहा नहीं मैं बड़ी हूँ, तभी तीसरी ने कहा नहीं मैं बड़ी हूँ और चौथी ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ। मित्रों, राजा ने सबसे पहले भूख से कहा कि तुम कैसे बड़ी हो? तो भूख ने राजा से कहा कि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूँ। मित्रों, ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा जाओ राज्य में घोषणा कर दो कि किसी के घर में चूल्हे नहीं जलने पाए, तब देखते हैं कि भूख को भूख लगेगी तो क्या करेगी। प्रिय मित्रों, पूरा दिन और रात बीत गया, तभी भूख को तेजी से भूख सताने लगी और वो नगर में इधर उधर घूमने लगी। तभी खाने की तलाश में घूमने लगी। कुछ नहीं मिलने पर घर में पड़ी बासी रोटी ही खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी और वह तुरंत राजा के पास पहुंच गई और राजा से कहा कि भूख हार गई क्योंकि वह घर में पड़ी बासी रोटी खा रही है। हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ। प्यास ने कहा। राजा ने कहा, हे प्यास, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? मित्रों, प्यास ने कहा कि लोग मेरे ही कारण कुएं तालाब खुलवाते हैं और जल का संचय करते हैं। जब प्यास लगती है तब मुझे देते हैं। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सारे नगर के जल के संचयन बंद कर दिए जाएं, जल के सारे स्रोत नगर के बंद कर दिए जाएं। देखते हैं प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा रात दिन बीतने पर प्यास को भी तेजी से प्यास लगने लगी और वह गड्ढे में गंदे पानी को ही पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी और उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास हार गई क्योंकि वह गड्ढे का पानी पी रही है और मैं जीत गई। हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने नींद से कहा कि तुम कैसे बड़ी हो? नींद ने कहा कि मेरे कारण ही लोग पलंग बनवाते हैं और बिस्तर लगाते हैं और बिस्तर लगाकर जब मुझे लिटाते हैं तभी मैं सोती हूँ, अन्यथा नहीं। प्रिय मित्रों, तभी राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि पूरे नगर में घोषणा कर दो कि कोई पलंग ना बनवाए और इन पर कोई बिस्तर ना बिछाए। देखते हैं कि जब नींद को नींद लगती है तो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। प्रिय मित्रों, रात दिन बीतने के बाद नींद को तेजी से नींद ने सताया और वह जमीन पर ही लेट गई। मित्रों, आशा यह सब देख रही थी और उसने राजा से कहा कि राजन, नींद हार गई, वह जमीन पर सो रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा कि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तथा अपने जीवन में परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी बुझने नहीं देते। प्रिय मित्रों, राजा ने अपने सैनिकों से कहकर पूरे नगर की मजदूरी बंद करा दी। मजदूर काम पर जाना बंद हो गए। प्रिय मित्रों, एक दिन बीतने के बाद आशा को तेजी से आस सताने लगी और वह नगर में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे एक कुम्हार नजर आया जो लकड़ी छील रहा था। मित्रों, तभी आशा वहीं जाकर टिक गई। तभी वहां कुम्हार का सोने का बंगला बन गया। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े आशा होती है।
जो उसे जीवन पर्यंत काम करने को मजबूर करती है। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।